जय श्री महाकाल दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं ओमकारेश्वर के पास एवं बड़वाए से 3 किलोमीटर घने जंगलों के बीच स्थित अति प्राचीन जयंती माता मंदिर पर। यह मंदिर विंध्याचल पर्वत की सुरम्य पहाड़ियों में स्थापित है। मंदिर के पास से ही चोरल नदी बहते हुए निकल रही है, जो यहाँ की सुंदरता को और भी बढ़ा देती है। यहाँ माता प्रातः काल में बाल्यकाल की अवस्था में, दोपहर में तरुणाई की ललिमा लिए हुए, संध्या काल में शांति स्वरूप में नजर आती है। इस मंदिर के आसपास कई बार माता की सवारी शेर को भी देखा गया है। माता जयंती पांडवों की कुलदेवी रही है। माता जयंती का वर्णन मार्कंड पुराण में भी मिलता है। इस मंदिर का इतिहास लगभग 700 वर्ष से भी पुराना है, जब यहाँ माता की स्वयंभू पिंडी प्राप्त हुई थी, जिनके दर्शन आप अभी कर रहे हैं। यह मंदिर बाहर से आप देखेंगे तो आपको गुफा की तरह नजर आएगा और इसी मंदिर के अंदर माता की 4 भुजाधारी प्रतिमा विराजमान है। यहाँ के महंत शर्मा जी ने हमें बताया कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान यहीं रहकर कई सालों तक माता की आराधना करी थी। दुर्गा सप्तशती में आपने एक मंत्र तो सुना ही होगा, जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा समा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। यह मंत्र भी माता जयंती का ही गुणगान कर रहा है। आम दिनों में सुबह 7 बजे मंदिर को दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया जाता है एवं नवरात्रि पर्व पर भीड़ होने के कारण इस मंदिर को सुबह 6 से रात 8 बजे तक सब दर्शनार्थियों के लिए खुला रखा जाता है। का जो निर्माण किया था, लेखन किया था मार्कंडेय जी महाराज ने। बिल्कुल मार्कंडेय जी। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का लेखन का काम किन्होंने किया था? वेदव्यास जी। वेदव्यास जी। मार्कंडेय जी महाराज ने तो पहले ही कर दिया था। शिव पुराण का वो कई भाग बनाए, वेदव्यास जी ने बनाया और एक ही था जो इसमें कई भागों में। बिल्कुल बिल्कुल एक ही था। शिव पुराण ही था। उसमें से एक में से मतलब इतना वो कर दिया। तो दुर्गा सप्तशती में जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा समा शिवा स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। कवच में कक्षर में रखी देवी जयंती पापी नाचती। तो ये तो आदि अनादि से है, प्राचीन से है। जैसे कि मतलब अपना आपने मतलब देवी भागवत तो पढ़ा होगा, जिसमें माता के 108 जो तीर्थ स्थल बने हुए हैं, उसमें एक माता जी का इसका वर्णन होता है। नर्मदा जी के नर्मदा ये इसका मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण नर्मदा जी के परम भक्त थे वो। शिव भक्त थे और वो चिरंजीव में भी है। तो उत्तर तट के ऊपर ये 1.5 फलाक दूरी पे इस मंदिर को दर्शाया गया है। 1.5 फलाक में मतलब 4 किलोमीटर दूर। जैसे महाभारत के अंदर मतलब इसका वर्णन है कि पांडव की कुलदेवी रही है। पहले तो राक्षस में से जलाने का प्रयास किया गया था, तो विदुर जी को पता चल गया था, तो कैसे भी करके सूर्य के द्वारा उसको बाहर निकाल दिया था। अब वो ओपन में मतलब उन्होंने किया नहीं। अब वहाँ मतलब पांडव मार थे, कुर्ती थी वो थे। अब वहाँ कर्मचारी थे, वो पीछे थे। तो आग लगाने वाला था, उसके बीच में वो ये तो बाहर निकल के खैर वो छह के थे वो भीतर राक्षस में दुर्योधन के जो षड्यंत्रकारी थे, राक्षस बनाया दर उतरा था, उसमें खाक हो गए। विश्व पितामह को पता चला कि ऐसा काम हो गया, तो उस टाइम में देवी शक्तियां थी, उनके पास में उतना वो था, मेघ वर्षा करके उस अग्नि को समाप्त किया। तो उसके अंदर 6 कंकाल बोला पांडव मर गए और वो बाहर निकल गए। हड़म वो जंगल में आए, हड़म्बा से मतलब भीम का विवाह हुआ। फिर आगे बढ़े तो मतलब द्रौपदी से मतलब पांचाल में द्रौपदी का विवाह हुआ। वहाँ से चलते अपने मतलब ये नर्मदा तट, ये मतलब सतपुड़ा, नर्मदा अपने उधर का भाग है सतपुड़ा, ये विंध्याचल उधर निकल गए। फिर वहाँ पे जैसे ओंकारेश्वर मंदिर के सामने जो ओंकारेश्वर मंदिर जो बना हुआ, ये तो कौरवों का बना हुआ है। उन्होंने मतलब सामने ज्योतिर्लिंग महाबलेश्वर है,
ये पांडव से निर्मित है। ऊपर है सिद्धनाथ, गए थे सिद्धनाथ गए थे। वो ये उसका एक ही दिन का वो संकल्प था तो वो पूरा नहीं हुआ, हाँ अधूरा ही रह गया। हाँ जिन औरंगजेब ने सब हाथी को सबको तोड़ता बराबर कर दिया। उनका एक दिन का क्या संकल्प था गुरुजी? उसको बनाने का, मंदिर, उस मंदिर को निर्माण करने का। अच्छा, ठीक है। लेकिन वो हुआ नहीं, अधूरा रह गया। हाँ अब उठा करके मतलब उन्होंने तो बना दिया, उन्होंने कौरवों ने तो ओंकारेश्वर मंदिर, भीम ने फिर पहाड़ को घुमाया है उठा करके, पूरा को मुक्ता है इनका। हाँ सिद्धनाथ का चारों तरफ है, ऊपर जो है हाँ हाँ, हम बिल्कुल छत पे, उसमें चारों तरफ है, छत पर क्या ऊपर पहाड़ी, सबसे ऊपर पहाड़ी के सबसे ऊपर पहाड़ी। हाँ, हाँ उसके चारों तरफ के गेट है, चारों तरफ है। मतलब ऐसा है कि उसमें मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मतलब कोई सा गेट से प्रवेश करो भगवान के दर्शन बराबर हो। ये इसका पूर्व को मुक्ता। हाँ तो भीम ने इसको उठाया तो ये पहाड़ी का बन गया ओम, हाँ। पूरब से हो गया पश्चिम को मुख। अब मां मतलब पुष्टि हुई, बोला ये तुम्हारा किधर है? गौरव पांडव कहते हैं हमारा पश्चिम को मुख है, पश्चिम को मुख है। तो वहीं से मतलब क्या कि विस्तार भावना जो तो पहले से चली आ रही और बढ़ गई। तो उस बीच में मतलब क्या कि हाँ ये जगह है, युधिष्ठिर ने माता का पूजन किया। युधिष्ठिर ने माता का पूजन, वो पांचों पांडव ये मतलब आए तो भगवती आपका मेरा साक्षात्कार हो रहा है, उसे उनका साक्षात्कार हुआ और माता ने उन्हें संदर्शन प्रदान किया था। वाह। और देवी जी का आशीर्वाद दिया था। वाह। तो पांचों पांडव कुंती जिन्होंने प्रार्थना किया था ये माते तुमने हमारे कुल की रक्षा किया है, हमारे खुले कुल तो ये पांडव की कुल की गहराई। जब आप इस मंदिर में आएंगे तो आपको एक अलग ही सुकून और शांति महसूस होगी। तो यदि आप ओमकारेश्वर आए या बड़वाए आए तो इस अति प्राचीन मंदिर के दर्शन अवश्य करें और ऐसे ही प्राचीन मंदिरों के इतिहास की जानकारी के लिए हमारे चैनल कैलाशी दर्पण 29 को सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल।